आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसके पास टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाने की शक्ति थी और इसी शक्ति के कारण उसने लोकी की पत्नी सिगिन की तब मदद की जब खुद लोकी भी उसे बचाने के काबिल नहीं था। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं तो प्रोफेसर समझ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी उसे भी वही सारे फ्लैशबैक्स नजर आने लगते हैं। ये सब देखकर प्रोफेसर हैरान रह जाता है। वो उस लड़की के सिर को दोनों हाथों से पकड़ता है और तभी दोनों उस समय में पीछे चले जाते हैं जहाँ थॉर और लोकी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। थॉर लोकी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच लोकी उस लड़की को पकड़ लेता है। प्रोफेसर उसे छुड़ाने के लिए लोकी के पास जाता है लेकिन लोकी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर लड़की किसी तरह खुद को लोकी से छुड़ाकर प्रोफेसर को उठाती है। लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन थॉर पास की बनी लकड़ी की ब्रिज को तोड़कर उसे पानी में फेंक देता है, जिसके कारण वे दोनों भी पानी में गिर जाते हैं और दोबारा प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। सीन बदलते हैं और हम एक पहाड़ को देखते हैं। इसी के साथ ही पहली सीन वाली लड़की हमें इस पहाड़ के बारे में बताती है जिसमें एक पुराना राजा है जिसे एक पत्थर के साथ बांधा गया है। फिर वो लड़की अपने बारे में बताती है, मेरा नाम मारा है और मैं 15 साल की हूँ। मुझे लगता है कि मुझे दुनिया को बचाना है लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला मेरी मॉम है। सीन मारा के स्कूल पर शिफ्ट होता है जहाँ मारा की मॉम उसे एक वुल कैप पहनाने की कोशिश करती है लेकिन मारा वो कैप उतार देती है। मॉम फिर से उसे कैप पहनाती है और कहती है क्लास में बैठकर दिन में सपने देखना बंद कर दो। इस पर मारा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सपने नहीं है लेकिन वो अपनी मॉम को कुछ नहीं बता पाती। मॉम के वहाँ से जाने के बाद स्कूल की कुछ लड़कियां मारा को बुली करने लगती हैं। एक लड़की उसकी कैप उतार कर फेंक देती है और फिर वहाँ एक बच्चा आता है जिसे वो लड़की कैप पहना देती है। ये लड़कियां हमेशा मारा को स्कूल में बुली करती थी और मारा उन्हें कभी कुछ नहीं कह पाती थी। उनके जाने के बाद मारा अपनी चीजें उठाने लगती है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो एक योद्धा को देखती है जो हाथ में तलवार पकड़े लड़ने के लिए भाग रहा होता है। मारा को इस तरह के फ्लैशबैक्स जो दिन में सपने देखने जैसे होते हैं एक दिन में 5 से 6 बार दिखाई देते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मारा को ये फ्लैशबैक्स तब से आने लगे थे जब वो 12 साल की थी। स्कूल के बाद मारा अपनी मॉम से मिलती है जो उसे एक जगह ले जाती है जहाँ कुछ औरतें आई हुई थी। ये औरतें वहाँ एक छोटी सी वर्कशॉप के लिए आई थी जिसे ट्री टॉकिंग सेमिनार कहा जाता है। एक औरत वहाँ आकर सब औरतों से कहती है आप सब एक एक पेड़ चुन लीजिए जिसके साथ आप बातें कर सकें। मारा को ये सब बहुत बोरिंग लगता था और ये था भी काफी बोरिंग, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से वहाँ आ जाती थी ताकि उन्हें बुरा न लगे। वर्कशॉप के बाद मारा अपनी मॉम के साथ बातें करती हुई घर जाने लगती है तो वो देखती है कि मॉम के बालों में एक पौधे की छोटी सी टहनी अटकी हुई थी। वो उसे उतारते हुए मॉम से कहती है पौधे बातें नहीं करते, जिस पर वो पौधा मारा को कोई जवाब देता है। ये देखकर मारा चौंक जाती है। वो पौधे से पूछती है तुमने क्या कहा। उसे अकेले बातें करते देखकर मॉम उससे पूछती है तुम किससे बातें कर रही हो, तो वो चुप हो जाती है। फिर मॉम उसे वहीं छोड़कर घर चली जाती है। तब मारा उस टहनी से पूछती है क्या तुम वाकई बातें करते हो, तो वो टहनी फिर से बोलने लगती है। वो मारा से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है, मुझे कहा गया था कि तुम्हें बताऊं कि तुम स्पाकोना हो। मारा को उसकी बात की समझ नहीं आती। टहनी मारा से कहती है मेरे मैसेज का सबसे जरूरी हिस्सा जानने के लिए तुम्हें मेरी पत्तियों पर अपनी उंगलियां रखनी होंगी। मारा डरते डरते अपनी उंगलियां टहनी की पत्तियों पर रखती है तो उसे फिर से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिनके बारे में टहनी उसे बताती है कि 2000 साल पहले 2 भाइयों के बीच एक जंग हुई थी जो अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। उनमें से एक भाई था जिसका नाम थोर था जो ठंडर का गॉड है। उसने अपने भाई लोकी को हराकर उसे हमेशा के लिए एक माउंटेन में कैद कर दिया। मारा ये सब नहीं देख पाती और पत्तियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। हालांकि एवेंजर्स सबके फेवरेट होते हैं लेकिन मारा को वो कुछ खास पसंद नहीं आते। कुछ दूर जाकर मारा को फिर से वही टहनी नजर आती है। वो मारा से कहती है तुम इस सब से नहीं भाग सकती क्योंकि तुम्हें ये सब जानना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए ही अपने पौधे से अलग हुई थी। उसकी बात सुनकर मारा फिर से उसकी पत्तियों पर हाथ रखती है तो वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ लोकी को कैद किया गया था। मारा उस माउंटेन की गुफा में जाती है जहाँ उसे लोकी नजर आता है जिसे एक बड़े से पत्थर पर बांध कर रखा गया था। वहाँ उसके शरीर के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ था जो उसे डंक मारता रहता था। लोकी की पत्नी सिगिन ने खुद को लोकी के साथ उस गुफा में बंद कर लिया था ताकि वो अपनी जादुई कटोरी से लोकी की रक्षा कर सके। टहनी मारा को बताती है लोकी खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा है और जिस दिन वो आजाद हो गया उस दिन दुनिया में तबाही मचा देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कैप्टन अमेरिका और सिविल वॉर में मचाई थी। इससे पहले कि मारा उससे कुछ और पूछती वो बोलना बंद कर देती है और फिर मारा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। मारा सोचती है मेरे पास इस टहनी को किसने भेजा है। ये सोचते हुए वो खुद से बातें करती वहाँ से चली जाती है। मन ही मन में मारा कहती है हजारों साल पहले थॉर ने लोकी को कैद कर दिया था और अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या लोकी ने खुद को आजाद कर लिया या नहीं। मारा को टहनी की एक बात याद आती है। उसने कहा था तुम स्पकोना हो, जिसकी मारा को समझ नहीं आई थी, इसीलिए वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। इसी बीच मारा को इंटरनेट से एक प्रोफेसर के बारे में पता चलता है जो जर्मन मिथोलॉजी के एक्सपर्ट थे और म्यूनिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मारा उस प्रोफेसर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी जाती है। वहाँ वो एक पूल के किनारे पर बैठ जाती है और तभी उसे फिर से वही फ्लैशबैक्स नजर आते हैं जिसमें एक योद्धा तलवार पकड़े लड़ने के लिए भागता है। इसी बीच मारा पीछे पूल में गिर जाती है। एक आदमी उसे पूल से निकालता है तो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वो आदमी सब लोगों को वहाँ से भेज देता है ताकि मारा शांत हो जाए। उसके बाद वो मारा को अपने बारे में बताता है, मैं इस यूनिवर्सिटी में
प्रोफेसर हूँ। ये वही प्रोफेसर था जिसे मारा ढूंढ रही थी। मारा को पूल में गिरने के अलावा प्रोफेसर को ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, इसलिए वो खुश थी। मारा उसे बताती है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ जो लोकी के बारे में जानता हो। तो प्रोफेसर उसकी बात पर हैरान हो जाता है और उसे तहखाने में बने अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ जाकर मारा प्रोफेसर को बताती है, मेरी एक दोस्त को डरावने सपने नजर आते हैं जिनमें उसे लोकी एक गुफा में एक बड़े पत्थर पर बंधा नजर आता है। उसकी बात के जवाब में प्रोफेसर बताता है, लोकी ने अपने एक भाई को जलन में मार दिया था, जिसके बाद उसके दूसरे भाई थॉर ने उसे ढूंढकर लड़ाई में हराया और फिर उसे गुफा में कैद कर दिया। प्रोफेसर कहता है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तो मारा फिर से वही बात दोहराती है, मेरी दोस्त को लोकी के बारे में बुरे सपने आते हैं और अब वो ये जानना चाहती है कि क्या लोकी अभी भी वहीं कैद है। इस पर प्रोफेसर उसे बताता है, एक दिन लोकी खुद को आजाद कर लेगा और फिर एक बड़ी जंग होगी। वो दोनों लोकी के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन मारा को लगता है कि उसे प्रोफेसर से किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी, इसलिए वो निराश होकर वापस चली जाती है। मारा घर जाती है तो कुछ देर बाद प्रोफेसर भी उसके घर पहुंच जाता है। प्रोफेसर मारा से बात करना चाहता था। वो मारा की मॉम से कहता है, यूनिवर्सिटी ने मारा को मेल की थी, लेकिन हमें मारा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं खुद मिलने के लिए आ गया। वो मॉम को बताता है, मारा ने एक प्रतियोगिता में एक पुराने राजा लोकी पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था और मारा ये प्रतियोगिता जीत गई है। ये सुनकर मारा की मॉम खुश हो जाती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि असल में प्रोफेसर यहाँ क्यों आया है। प्रोफेसर जाने से पहले उन दोनों से छुपाकर अपनी चाबियां वहीं छोड़ देता है। उसके जाने के बाद मारा चाबियां देखती है तो उठाकर प्रोफेसर को देने जाती है, जो बाहर उसी का इंतजार कर रहा था। मारा उसे चाबियां देने जाती है तो प्रोफेसर उसे अपने साथ नदी किनारे ले जाता है और कहता है, मैं तुमसे वो सब पूछना चाहता हूँ जो तुमने मुझे लोकी के बारे में बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ये सब तुम्हारी दोस्त ने नहीं बल्कि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मारा उससे पूछती है, अगर तुमने मेरी बातों पर विश्वास ना किया तो। और तभी मारा को एक बार फिर से फ्लैशबैक्स नजर आते हैं और यही हमें मूवी की शुरुआत वाला सीन दोबारा दिखता है। प्रोफेसर मारा के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे भी वो सब नजर आने लगता है जो मारा को आता है। ये देखकर प्रोफेसर हैरान रह जाता है। वो मारा के सिर को दोनों हाथों से पकड़ता है तो वो दोनों उस समय में पीछे चले जाते हैं जहाँ थॉर और लोकी एक दूसरे से लड़ रहे थे। थॉर लोकी को मारने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच लोकी मारा को पकड़ लेता है। प्रोफेसर मारा को छुड़ाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन लोकी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर मारा किसी तरह खुद को लोकी से छुड़वाकर प्रोफेसर को उठाती है। लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर वहाँ बनी लकड़ी की ब्रिज को तोड़कर उसे पानी में फेंक देता है, जिसके कारण वो दोनों भी पानी में गिर जाते हैं और दोबारा वर्तमान में वापस आ जाते हैं। उन्हें एक पुलिस वाला और एक लेडी ऑफिसर पानी से बाहर निकालते हैं। प्रोफेसर उनसे बहाना बनाते हुए कहता है, मेरी बेटी नदी का पानी देखना चाहती थी कि कितना गर्म है। वो उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। मारा प्रोफेसर से कहती है, मैं इस सब से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, जिस पर प्रोफेसर उसे जवाब देता है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा क्योंकि अब से हम दोनों एक टीम है। ये सुनकर मारा खुश हो जाती है। अगले सीन में मारा एक बस में बैठी थी जहाँ वह एक आदमी को देखती है। उस आदमी की आंखों की पुतलियां काले रंग की थी और वह मारा को उसी नाम से बुलाता है जो नाम टहनी ने उसे बताया था। मारा चीख मारकर बस से उतरकर भाग जाती है, लेकिन वह आदमी मारा का पीछा नहीं छोड़ता। मारा एक जगह जाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है और तभी वह आदमी भी मारा के पास आ जाता है। वह मारा को हाथ लगाता है तो मारा को अपने शरीर में बिजली सी महसूस होती है और वह उस घर में पहुंच जाती है जहाँ लोकी को बांधा गया था। उसे देखकर लोकी कहता है, मुझे इस कैद से आजाद करो। तो मारा कहती है, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। फिर लोकी अपनी पत्नी सिगिन को आवाज देता है तो मारा पूछती है, सिगिन कहाँ है? लोकी कहता है, मैं नहीं जानता वो कहाँ गई। उसकी बात सुनकर मारा सिगिन को ढूंढने के लिए गुफा से बाहर जाती है, लेकिन उसे सिगिन कहीं नजर नहीं आती। मारा को ख्याल आता है कि सिगिन को आग के राजा ने किडनैप कर लिया है। वो वापस गुफा में जाती है तो लोकी उसे कहता है, तुम मेरी शक्ति लेकर सिजिन को ढूंढ सकती हो। मारा लोकी के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ती है तो लोकी की कुछ शक्ति मारा में आ जाती है। मारा उसकी शक्ति की मदद से उस जगह जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जा पाती। तो लोकी उसका हाथ पकड़कर अपनी शक्ति से उसे उस जगह पहुंचा देता है। मारा देखती है कि वहाँ हर तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे और चारों तरफ आग ही आग थी। मारा को वहाँ एक लड़की नजर आती है जिसके पाँव के साथ जंजीरें बंधी हुई थी। मारा उससे पूछती है, क्या तुम सिगिन हो? तो वो हाँ कहती है। मारा उसे बताती है, मुझे लोकी ने यहाँ तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। सिगिन उसे कहती है, वो यहाँ आ रहा है इसलिए तुम वापस चली जाओ। इस पर मारा कहती है, मैं तुम्हें बचाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी कोई पीछे से सिगिन की जंजीर खींच लेता है। मारा को वहाँ आग का राजा लोज नजर आता है। वो मारा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। लोजे मारा की ओर आग के शूल फेंक रहा था। सिगिन मारा को बचाने के लिए उसके पास अपना जादुई बाउल फेंकती है। मारा उसे उठाकर खुद को लॉज की आग की लपटों से बचा लेती है। तब लोज भी वहाँ से गायब हो जाता है। सिगिन मारा के पास आती है और उसे कहती है, ये बाउल लोकी को दे देना। लेकिन मारा वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। तभी फिर से लोज के आने का एहसास होता है तो मारा तुरंत बाउल लेकर लोकी के पास पहुँच जाती है और बाउल उसके चेहरे के ऊपर कर देती है ताकि वह ऊपर से गिरते सांप के झर से बच सके। लोकी मारा से कहता है, मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि
कि मैं एक राजा हूँ और राजा किसी को धन्यवाद नहीं कहते। लोकी का घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मारा उससे पूछती है, क्या तुम वाकई सिगिन को बचाना चाहते थे या तुम्हें सिर्फ ये बाउल चाहिए था? लोकी उसे कोई जवाब नहीं देता। तो मारा उससे पूछती है, क्या काली आंखों वाली ज़ॉम्बी तुम ही थे जो मुझे यहाँ लेकर आए थे क्योंकि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी? लोकी उसे कहता है, तुम वापस जाकर ये बाउल सिगिन को दे दो। इस पर मारा कहती है, वो ये नहीं लेगी। लोकी हाथ मारकर बाउल फेंक देता है। मारा उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद मारा फिर से लोकी के पास गुफा में पहुंच जाती है। मारा बाउल उठाकर लोकी के चेहरे के ऊपर करती है तो लोकी एक बार फिर से बाउल फेंक देता है। मारा उससे कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं सिगिन को वापस लेकर आऊंगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। वो कहती है, तुम्हें मेरे वापस आने तक शांत रहना होगा। तो लोकी उसकी बात मान लेता है। मारा वर्तमान में वापस आती है और प्रोफेसर को सब कुछ बताती है। वो प्रोफेसर से कहती है, कल हमें सिगिन को बचाने के लिए जाना है। जब सुबह मॉम मुझे स्कूल छोड़ेंगी तब हम दोनों वहाँ से सिजिन को बचाने के लिए निकलेंगे। अगले दिन मारा स्कूल जाती है तो वहाँ वही लड़कियां फिर से उसी बच्चे को बुली कर रही थी जिसे उन्होंने पहले भी किया था। मारा को देखकर वो बच्चा उससे कहता है, मुझे इनसे बचा लो। मारा उसे लेकर नीचे तहखाने जाती है जहाँ वो लरिसा को उस बच्चे के सामने खड़ा कर देती है। लरिसा को बच्चे की जगह वहाँ बहुत बड़ा सांप नजर आता है। ये देखकर लरिसा डर जाती है और भागकर ऊपर चली जाती है। ऊपर जाकर लरिसा गिर जाती है। तभी वहाँ प्रोफेसर भी आ जाता है। प्रोफेसर मारा को देखता है जिसकी आंखें अभी भी काली थी, तो वो समझ जाता है कि मारा ने लोकी की दी हुई शक्ति से लरिसा को डराया है। लरिसा की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए उसे अस्पताल भेज दिया जाता है। प्रोफेसर मारा से कहता है, लोकी को तुमसे अपनी शक्ति वापस ले लेनी चाहिए। इस पर मारा कहती है, मैं अब कुछ नहीं करना चाहती बल्कि आम लोगों की तरह जिंदगी बिताना चाहती हूँ। प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मारा उसकी बात सुने बिना अपने घर चली जाती है जहाँ उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी। मॉम मारा से कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक लंबे ट्रिप पर जाना चाहती हूँ जहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा एंजॉय कर सकें और हमारे बीच कोई न हो। मारा को मॉम की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे इस वक्त सिर्फ लरिसा की चिंता हो रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसने लरिसा के साथ गलत किया, इसीलिए वो उसी वक्त उठकर अस्पताल जाती है। उसी वक्त वहाँ वो बच्चा भी आ जाता है जिसे लरिसा ने बुली किया था। मारा और वो बच्चा दोनों लरिसा से माफी मांगते हैं। मारा उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे माफ कर दो। लरिसा मारा से पूछती है, क्या तुम मुझे फिर से दिखा सकती हो तुमने वो सब कैसे किया था? इस पर मारा उसे मना कर देती है। अगले सीन में मारा प्रोफेसर के साथ एक जगह जाती है जहाँ से वो दोनों लोकी की दी हुई शक्ति से एक दूसरे को पकड़कर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक आदमी घोड़े पर बैठा नजर आता है। ये आदमी ज़ीगफ्रीड था जो अपने घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने लगता है। ये दोनों दूर खड़े होकर उसे देख रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक बड़ा ड्रैगन नजर आता है जिसके पीछे जाकर ज़ीगफ्रीड छुप गया था। उसी वक्त लोकी प्रोफेसर के जरिए मारा को आवाज देता है। मारा समझ जाती है कि लोकी प्रोफेसर का इस्तेमाल करके उसे अपने पास बुलाना चाहता है। मारा तुरंत लोकी के पास गुफा में जाती है और जादुई बाउल उठाकर लोकी के चेहरे के ऊपर कर देती है। वो बाउल उसके हाथ के साथ बांध देती है ताकि उसके ऊपर से बाउल इधर उधर न हो। फिर वो वापस जंगल में प्रोफेसर के पास जाती है। उसके वहाँ पहुँचते ही बड़ा ड्रैगन उन पर हमला करता है तो दूर खड़ा ज़ीगफ्रीड उन्हें वहाँ से भागने को कहता है। ये दोनों वर्तमान में वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वही ड्रैगन पहुँच जाता है और लोगों को नुकसान पहुँचाने लगता है। ये देखकर मारा उस ड्रैगन को मारने के लिए उसके करीब जाती है, लेकिन वो अकेली उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तभी घोड़े पर बैठकर ज़ीगफ्रीड वहाँ पहुँच जाता है तो ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। अब मारा सिगिन को बचाने के लिए प्रोफेसर को पकड़कर उस जगह जाती है जहाँ लोजे ने उसे कैद कर रखा था। उसे देखकर सिगिन कहती है, तुम अब यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें अब लोजे से नहीं बचा सकती। इस पर मारा कहती है, मैं यहाँ अकेली नहीं आई, ड्रैगन भी उनके साथ वहाँ पहुँच चुका था जिससे ज़ीगफ्रीड लड़ रहा था। ज़ीगफ्रीड उसकी गर्दन पर अपनी तलवार मारता है तो खून निकलने लगता है, लेकिन ड्रैगन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ज़ीगफ्रीड उठकर सिगिन की जंजीर पर तलवार मारता है, लेकिन उसकी तलवार जलने लगती है और जंजीर नहीं टूटती। उसी वक्त वहाँ लोजे भी आ जाता है। वो सबसे कहता है, अब तुम लोगों को मेरे आगे झुकना होगा, लेकिन ड्रैगन उससे लड़ने की कोशिश करता है। लोजे उसे भी मार देता है। ये देखकर ज़ीगफ्रीड उसका मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो लोजे के करीब जाकर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लोजे उस पर आग का शूल गिरा देता है जिससे वो दूर जा गिरता है। लोज के सामने कोई भी टिक नहीं पाता और वो सबको एक एक करके ढेर करता जा रहा था। फिर मारा सोचती है कि हर दुश्मन का कोई ना कोई कमजोर पहलू होता है, इसलिए लॉज का भी जरूर होगा। वो लॉज को गुस्सा दिलाने के लिए कहती है, तुम्हें ईगो प्रॉब्लम है। इस पर लॉज को गुस्सा आ जाता है। वो मारा की तरफ आग के शूल फेंकता है, लेकिन मारा चुप नहीं होती। मारा की बातें सुनकर लॉज की हिचकी निकल जाती है और देखते ही देखते वो खत्म हो जाता है। लॉज के खत्म होते ही ज़ीगफ्रीड भी उठ जाता है। वो मारा को अपनी तलवार देता है जिससे मारा उस जंजीर को तोड़ती है जिससे सिगिन को बांधा गया था। वो सिगिन को आजाद करके उसे लेकर लोकी के पास गुफा में जाती है। सिगिन को अपने साथ देखकर लोकी मारा को थैंक्स कहता है। फिर मारा वर्तमान में वापस उस जगह जाती है जहाँ ड्रैगन आया था। मारा और प्रोफेसर देखते हैं कि लोग ड्रैगन के आने से डर गए थे। मारा अपनी शक्ति से सब कुछ पहले जैसा कर देती है और लोगों की यादों से वो सब मिटा देती है जो उन्होंने ड्रैगन को वहाँ देखा था। मारा प्रोफेसर को लेकर अपने घर जाती है। घर जाने से पहले मारा प्रोफेसर को गले लगाती है। मारा खुद से बात करते हुए कहती है, मैं जान गई हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरी मॉम मेरे साथ है और मैं अपनी
मॉम के साथ हूँ। मारा घर के अंदर जाती है और मॉम को गले लगा लेती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।